हेलो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो रहेगी इसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनमें चंपारण आंदोलन, दांडी मार्च, जलियांवाला बाग हत्याकांड और जो और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको क्विज दिया था टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, यानी प्रथम जो विश्व युद्ध है उसका समय क्या था। तो इसका जो सही आंसर था वो था 1914 से 1918। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, हु गेव द टाइटल ऑफ महात्मा टू गांधी जी, यानी गांधी जी को जो महात्मा की उपाधि दी गई थी वो किसने दी थी। आपके ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, नेताजी, गोखले, बाल गंगाधर तिलक। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो है महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। और ये क्यों दी थी? क्योंकि महात्मा गांधी ने जो है चंपारण जो आंदोलन है उसको वो जो है सफलतापूर्वक ख़त्म किया था। यहाँ से बात करें नेताजी, हम सुभाष चंद्र बोस को बोलते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले जो है महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु थे। यहाँ से बात हो रही है चंपारण आंदोलन, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये आंदोलन जो है बिहार में स्टार्ट हुआ था 1917 में। इस आंदोलन में था क्या, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये जो चंपारण आंदोलन है इसमें जो है मेन जो रीज़न था इसका, जो चंपारण के किसान थे उनसे जो है अंग्रेज जो है ज़बरदस्ती नील की खेती करवाते थे। अब नील की खेती करवाने में दिक्कत क्या थी? तो मेन दिक्कत थी कि इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा जो है नील का जो पौधा होता है वो ज़मीन से जो भी है मिनरल्स उनको खींच लेता है। तो इसमें मज़दूरी ज़्यादा लगती थी। इसके अलावा जो नील की खेती थी करते थे जो मज़दूर, उनको जो पैसे थे वो काफ़ी कम दिए जाते थे, जिससे वो किसान जो थे नील जो है नहीं उगाना चाहते थे। तो ये था मेन चंपारण। तो हुआ क्या, जो राजकुमार शुक्ल हैं उन्होंने जो है महात्मा गांधी को इनवाइट किया कि आप आइए और देखिए कैसे जो अंग्रेज हैं वो चंपारण के किसानों को शोषण कर रहे हैं। तो महात्मा गांधी वहाँ पर आए, उन्होंने देखा, फिर उन्होंने चंपारण जो आंदोलन है वो स्टार्ट किया। अब यहाँ से बात करें चंपारण आंदोलन को जो है महात्मा गांधी का पहला सेल्फ डिसओबीडियंस मूवमेंट भी कहा जाता है, महात्मा गांधी जी का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसके अलावा इसको जो है जो हमारा चंपारण आंदोलन है इसको तीन कठिया सिस्टम भी कहते थे। और क्यों कहते थे? क्योंकि जो नील की खेती है, अगर मान लीजिए किसी किसान के पास 20 खेत हैं तो उसमें से जो है 3 खेतों पर उसको नील की खेती करना अनिवार्य थी। तो इसलिए इस सिस्टम को हम जो कहते थे तीन कठिया सिस्टम भी कहा जाता था। नेक्स्ट जो है हमारे पास, यहाँ से अगर बात करी जाए और इम्पॉर्टेंट चीज़ की, तो जो हमारा चंपारण है वहाँ पे महात्मा गांधी जी ने जो है पहला सत्याग्रह किया था अपना इंडिया में। पहला सत्याग्रह जो महात्मा गांधी ने इंडिया में किया था वो भी हमारा चंपारण ही था। अब सत्याग्रह का मतलब क्या होता है? सत्याग्रह का मतलब सीधा है नॉन वायलेंस, यानी कोई हिंसा नहीं करनी है, अहिंसा। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन वाज अहमदाबाद मिल स्ट्राइक टेक प्लेस, यानी अहमदाबाद जो मिल स्ट्राइक है वो कब हुई थी। आपके ऑप्शन है 1917, 1918, 1919, 1916। तो जो हमारी अहमदाबाद मिल स्ट्राइक है वो 1918 को हुई थी। यहाँ से अब आपको पता होना चाहिए अहमदाबाद मिल स्ट्राइक थी क्या, इसके बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो था, जो मिल के मालिक थे और ये जो मज़दूर थे जो यहाँ काम करते थे, इनके बीच जो था ये प्रॉब्लम चली हुई थी, जिसमें क्या था, मज़दूर डिमांड कर रहे थे प्लेग बोनस की। उस टाइम प्लेग फैला था तो ये प्लेग बोनस की मांग कर रहे थे 50%। बट मिल के जो मालिक थे वो इतना बोनस देना नहीं चाहते थे। उस टाइम गांधी जी वहाँ आए और उन्होंने क्या किया, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक स्टार्ट करी। ठीक है। इसमें महात्मा गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल करी थी। तो पूछा जाता है पहली बार महात्मा गांधी जो हंगर स्ट्राइक थी वो कौन सी थी, तो वो हमारी थी अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। अब उन्होंने यहाँ पे मध्यस्थता का काम किया, एज ए मीडियोकर उन्होंने अपनी भूमिका निभाई और जो है किसानों जो वहाँ के मज़दूर थे उनको उनकी डिमांड्स जो हैं उनको फुलफ़िल कराया। ठीक है। यहाँ से पूछा जाता है एक इम्पॉर्टेंट, अनुसुईया बेन पटेल। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेडी हैं, जो पूछा जाता है कौन से आंदोलन के साथ रिलेट करती थी। तो ये जो आंदोलन ये हमारी अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के साथ जुड़ी हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट है 1918 में हुआ था खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह जो है आपको पता होना चाहिए ये हुआ कहाँ था, तो ये गुजरात में हुआ था। और इसको महात्मा गांधी का पहला नॉन कॉपरेशन यानी असहयोग आंदोलन भी कहते हैं।
नेक्स्ट जो हमारे पास है, रोलेट एक्ट कम इन द ईयर ऑफ, यानी रोलेट एक्ट जो है भारत कब रोलेट एक्ट जो है कौन से साल में आया था। तो आपके ऑप्शन है 1918, 1919, 1920, 1921। तो रोलेट एक्ट जो है वो हमारा 1919 में आया था। अब आपको पता होना चाहिए ये रोलेट एक्ट था क्या, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो रोलेट एक्ट में सीधी बात थी कि अगर जो ब्रिटिशर्स थे उनको एक राइट दिया गया था कि अगर उनको किसी भी भारतीय पर शक है तो आप क्या करिए, उस भारतीय को उठाइए और सीधा जेल में डाल दीजिए। तो इस कानून, जब ये कानून आया तो इसको काला कानून भी कहा गया, काला कानून। इसके अलावा यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्लोगन यानी नारा चला था इसके रिलेटेड, नो अपील, नो वकील, नो दलील। ठीक है, ना अपील, ना कोई वकील, ना कोई दलील, सीधा भारतीयों को उठाओ और जेल में डाल दो। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ था, जब ये आंदोलन रोलेट एक्ट आया तो इसका जो है काफ़ी ज़्यादा विरोध किया गया। इसके विरोध में जो है 6 अप्रैल 1919 को जो है एक बहुत ज़्यादा इकट्ठे लोग हुए और वहाँ पे इन्होंने जो आंदोलन किया था। नेक्स्ट है हमारे पास, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। आपके ऑप्शन है 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1918, 14 अप्रैल 1919, 12 अप्रैल 1919। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो हमारा 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अब आपको पता होगा कि उस टाइम जो थी 13 अप्रैल को बैसाखी मनाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा लोग जो थे पंजाब के अमृतसर का इलाका है जलियांवाला, वहाँ पे इकट्ठे हुए थे। तो उस टाइम क्या किया गया, जो वहाँ उस टाइम जो पुलिस के अध्यक्ष थे जनरल डायर, उन्होंने क्या किया, उस एरिया को चारों साइड से घेर लिया। ठीक है, उस एरिया को घेर लिया और क्या किया, यहाँ पे फायरिंग स्टार्ट करवा दी, जिस वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग मारे गए थे। और जब जो हमारे ये हैं जो रविंद्रनाथ टैगोर, इनको जब इस बात का पता चला तो उन्होंने जो है उनको जो नाइटहुड की उपाधि दी गई थी वो उन्होंने वापस कर दी थी। इसके बाद इस चीज़ की समीक्षा करने के लिए एक कमेटी बिठाई गई, आपको पता होना चाहिए वो कमेटी कौन सी है, तो वो है हमारी हंटर कमेटी। ठीक है, अब क्या हुआ, नेक्स्ट है हमारे पास, हु किल्ड जनरल डायर, यानी जनरल डायर को किसने मारा था। ऑप्शन है भगत सिंह, उधम सिंह, सुभाष चंद्र बोस, नाथूराम। तो भगत सिंह जो हमारा जनरल डायर हैं इनको जो है उधम सिंह ने मारा था। ये वही जनरल डायर हैं जो यहाँ पे इन्होंने फायरिंग करवाई थी। जब ये फायरिंग हुई, हंटर कमेटी बैठी, तो उसके बाद जो है जनरल डायर को ब्रिटेन भेज दिया गया था। और 1940 में ये एक मीटिंग अटेंड कर रहे थे ब्रिटेन में और वहाँ पे उधम सिंह ने जो है इनको गोली मार दी थी। नेक्स्ट है हमारे पास खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये कब हुआ था, तो ये 1920 में हुआ था। और यहाँ पे क्या हुआ क्यों था, क्योंकि मुसलमानों में एक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पद होता है जिसको बोलते हैं खलीफा। तो ये पद जो है तुर्की में जो है, टर्की जो इसको हम बोलते हैं, वहाँ पे ये पद जो है समाप्त कर दिया गया था। तो इसके विरोध में जो है खिलाफत मूवमेंट चला था। नेक्स्ट है हमारे पास नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन यानी असहयोग आंदोलन। आपको नाम से ही पता चल रहा है कि सहयोग ना करना, बहिष्कार करो। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स का बिल्कुल भी सहयोग ना करो। इस जो ये हमारा नॉन कॉपरेशन था इसका मेन एम था। और ये चला कब था, तो 1920 से 1922 तक चला था। अगर बात करी जाए ये एग्जैक्ट स्टार्ट कब हुआ था, तो 1 अगस्त 1920 को ये स्टार्ट हुआ था। अब इसमें एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट हुआ था 1922 में। ये जो आंदोलन चला था जिसमें हम जो है बिल्कुल भी ब्रिटिशर्स का सहयोग नहीं कर रहे थे, इसमें जो है शांतिपूर्वक आंदोलन चला। बट चोरा चौरी एक जगह थी, वहाँ पे हुआ क्या कि जो महात्मा गांधी के साथ लोग थे चले हुए साथ में, उन्होंने जो है गुस्से में आके जो है एक पुलिस स्टेशन था चोरा चौरी में, वहाँ पे आग लगा दी और वहाँ पे जो है ये पुलिसकर्मी मारे गए थे। तो जब ये चोरा चौरी का कांड हुआ 5 फरवरी 1922 को। ठीक है, और जब 12 फरवरी को क्या किया महात्मा गांधी ने, ये आंदोलन जो है वापस ले लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मूवमेंट गांधी जी गिवन बैक द टाइटल ऑफ केसर ए हिंद, यानी महात्मा गांधी जी ने जो है कौन से आंदोलन के दौरान जो है अपनी केसर ए हिंद की उपाधि वापस लौटा दी थी। आपके ऑप्शन है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, रोलर एक्ट, भारत छोड़ो, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। तो महात्मा गांधी जी ने जो है
नॉन कॉपरेशन, जो उनका असहयोग आंदोलन चला था, तो उसमें जब चौरा चौरी का कांड हुआ तो उन्होंने जो है केसर ए हिंद की उपाधि जो है वो वापस कर दी थी। अब यहाँ पे हमने पढ़ा कि जब ये चौरा चौरी हत्याकांड, जो भी आग लगाई गई वो हुआ, तो 12 फरवरी को क्या हुआ, महात्मा गांधी ने जो है ये आंदोलन जो है स्थगित कर दिया 12 फरवरी 1922 से। तो क्या हुआ, कुछ जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे और लोग थे, वो महात्मा गांधी से रुष्ट हो गए कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो उन्होंने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छोड़ दी और उन्होंने क्या किया, अलग से पार्टी बना ली। कौन सी पार्टी, स्वराज पार्टी, 1923 में। तो स्वराज पार्टी की स्थापना जो है 1923 में हुई थी और किसने करी थी, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी ने करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साइमन कमीशन कम ऑन, यानी साइमन कमीशन जो है भारत कब आया था। आपके ऑप्शन है 1926, 1927, 1928, 1929। तो जो साइमन कमीशन है वो भारत आया था 1928 को। अब बात करें साइमन कमीशन की, तो 8 नवंबर 1927 को जो है साइमन कमीशन का गठन किया गया था। 8 नवंबर 1927 को इसका कमीशन का गठन किया गया था और इसमें कोई भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। टोटल इसमें 7 मेंबर थे और इनमें कोई भी भारतीय नहीं था। ठीक है, और ये मिशन जो है अगर बात करें भारत कब आया था, तो ये आया था 3 फरवरी 1928 को ये भारत आया था। अब जैसे ही ये मुंबई में पहुंचा भारत, तो इसका काफ़ी ज़्यादा विरोध होने लगा और इसका लाहौर जो अभी पाकिस्तान में है, इस एरिया में इसका काफ़ी ज़्यादा विरोध हुआ और लाला लाजपत राय जो थे उस टाइम वहाँ पे मेन जो भी ये आंदोलन कर रहे थे या इसका विरोध कर रहे थे, वहाँ मेन लीडर थे लाला लाजपत राय। और वहाँ क्या हुआ कि जो वहाँ पे पुलिस थी ब्रिटिशर्स की, उसके जो मेन हेड थे वो थे सैंडर्स। तो इनके बीच में थोड़ी लड़ाई होगी और क्या हुआ, सैंडर्स जो है उन्होंने लाठीचार्ज का आदेश दे दिया, जिस वजह से क्या हुआ, जो लाला लाजपत राय थे उनको लाठियाँ लगी और क्या हुआ, उसके थोड़े टाइम बाद जो है वो मर गए। नेक्स्ट है, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु किल्ड हुम इन 1928, यानी भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु ने मिलकर 1928 में किसको मारा था। आपके ऑप्शन है सैंडर्स, जनरल डायर, साइमन जैक्सन। तो इन्होंने जो है सैंडर्स को मारा था। अब सैंडर्स आपको पता होना चाहिए, ये वही सैंडर्स है जिसने जो है लाला लाजपत राय और इनके बीच जो है जो लाठीचार्ज हुआ था सैंडर्स, तो इसको जो है भगत सिंह ने मार दिया था, भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु ने। नेक्स्ट है हमारे पास, अब भगत सिंह की बात हो रही है तो भगत सिंह के बारे में आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट, मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये किसने लिखी है, ये भगत सिंह ने लिखी है। इसके अलावा भगत सिंह ने एक इम्पॉर्टेंट जो सभा थी नौजवान भारत सभा, इसका भी गठन किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन, द टाइटल ऑफ सरदार गिवन टू, यानी सरदार की जो उपाधि है वो किसको दी गई थी। आपके ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल, नेताजी, गांधी जी, नन ऑफ दीज। तो सरदार की जो उपाधि है वो किसको दी गई थी, वो वल्लभ भाई पटेल को दी गई थी। और क्यों दी थी ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने जो है महाराष्ट्र के एरिया में आंदोलन चला था जिसको बोलते हैं बारदोली, जो जगह है महाराष्ट्र में, वहाँ पे आंदोलन चला था। तो बारदोली में जो है इन्होंने जो है मेन काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी थी वहाँ पर, तो उस वजह से जो है बारदोली की लेडीज़ ने जो है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी, ये आपको यहाँ से पता होना चाहिए। और ये जो बारदोली सत्याग्रह है, ये आंदोलन जो है वो कब हुआ था, तो ये हमारा 1928 को हुआ था। नेक्स्ट है हमारे पास पूर्ण स्वराज, यानी जो मेन हमारा लाहौर सेशन है उसके बारे में। लाहौर सेशन जो है 1929 को हुआ था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये सेशन था, कहाँ पे हुआ था, ये रावी नदी के किनारे हुआ था। उसके हेड जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। अब ये सेशन इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उन्होंने कहा कि हम जो है खुद को पूर्ण स्वराज देने की घोषणा करते हैं और आने वाली जो 26 जनवरी है 1930 को हम खुद को जो है स्वराज, पूर्ण स्वराज जो है खुद को घोषित कर देंगे, यानी इंडिपेंडेंट घोषित कर देंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉल्ड सत्याग्रह, सॉल्ट सत्याग्रह, यानी जो हमारा साल्ट सत्याग्रह है जिसको नमक कानून बोलते हैं, ठीक है, नमक सत्याग्रह, ये जो है किसको कहते हैं। आपके ऑप्शन है दांडी मार्च, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, नन ऑफ दीज।
तो ये जो है सॉल्ट सत्याग्रह, ये हम बोलते हैं दांडी मार्च को। अब दांडी मार्च के बारे में आपको काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें पता होनी चाहिए। ये दांडी मार्च हुई कब थी? 1930 को हुई थी। और इसका मेन जो कारण था वो क्या था? तो उस टाइम जो है हमारा नमक जो है उसको बनाने के हमें राइट्स नहीं थे, तो उस पर भी हमें टैक्स लगता था। तो महात्मा गांधी जी ने क्या किया, अपने 78 मेंबर्स के साथ गए, कहाँ से? साबरमती से चले और कहाँ तक गए थे? दांडी तक गए थे, ठीक है। तो और साबरमती से लेकर दांडी तक गए और उन्होंने क्या किया, वहाँ पे खुद गए, नमक बनाया और नमक कानून तोड़ा, ठीक है। अब ये आपको पता होना चाहिए कब से कब तक चला था। तो ये 12 मार्च 1930 से महात्मा गांधी साबरमती से चले थे और 6 अप्रैल 1930 को वहाँ पे पहुँचे थे और वहाँ उन्होंने नमक बनाकर जो है इस कानून को तोड़ा था। यहाँ से आपको कुछ इम्पोर्टेंट पता होना चाहिए। दांडी जगह कहाँ पे है? तो ये हमारी गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट अगर बात करें हम, अच्छा यहाँ पे महात्मा गांधी जी ने जो है क्या किया, नमक कानून तोड़ा। और यहाँ पे जो है ये इसी को हम बोलते हैं, यहाँ पे जो हमारा हुआ था सिविल डिसओबियंस मूवमेंट, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी उनकी जो है बात ना मानो, ठीक है। ये भी हमारा आपको पता होना चाहिए। तो ये कब हुआ था? ये हमारा 1930 में हुआ था। नेक्स्ट है हमारे पास, हु वाज द फाउंडर ऑफ खुदाई खिदमतगार, यानी खुदाई खिदमतगार के जो फाउंडर थे वो कौन थे? आपके ऑप्शन है अब्दुल गफ्फार खान, एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद, खान बहादुर, ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है, खुदाई खिदमतगार के जो फाउंडर थे वो थे हमारे अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट है, व्हेन गांधी जी केम बैक फ्रॉम साउथ अफ्रीका, यानी महात्मा गांधी जो है साउथ अफ्रीका से वापस कब आए थे? आपके ऑप्शन है 1915, 1916, 1917, 1914। इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा 1915। 1915 को जो है महात्मा गांधी जो है साउथ अफ्रीका से वापस आए थे और एग्जैक्ट डेट थी 9 जनवरी 1915। और उन्हीं के आने की खुशी में जो है हम क्या मनाते हैं, आपको पता होगा, हम मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। ये आपको पता होना चाहिए, प्रवासी भारतीय दिवस, भारतीय दिवस। नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ से बात करें अगर कुछ इम्पॉर्टेंट गांधी जी की बुक्स के बारे में, तो एक है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये भी गांधी जी ने लिखी है। यंग इंडिया महात्मा गांधी ने। इसके अलावा हरिजन और हिंद स्वराज। अगर आपको कोई इम्पॉर्टेंट बुक्स महात्मा गांधी की और पता है तो आप मेरे को कमेंट्स में बताएं। नेक्स्ट है, अब यहाँ से बात करें तो आपको जो है ये जितने भी आंदोलन हुए हैं ये क्रोनोलॉजिकली पता होने चाहिए, यानी पहले कौन हुआ उसके बाद कौन हुआ। तो बात करें, सबसे पहले हमारा चंपारण आंदोलन हुआ 1917 में, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुई 1918 में। यहाँ पे बात करें अगर हम चंपारण आंदोलन, तो चंपारण आंदोलन को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे महात्मा गांधी जी ने इंडिया में पहली बार जो है सत्याग्रह शब्द का यूज़ किया था, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहते हैं। इसके बाद अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918 में हुई। जो हमारा खेड़ा सत्याग्रह है इसको क्या कहा जाता है, पहला नॉन कॉपरेशन असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी का, ठीक है। रोलट एक्ट हमारा 1919 में। रोलट एक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसको काला कानून भी कहते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ और कब हुआ, 13 अप्रैल को। इसके अलावा खिलाफत आंदोलन 1920 में हुआ हमारा। खिलाफत के बाद हमारा असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक चला था और यहाँ पे मेन क्या हुआ, चौरा चौरी हत्याकांड जो भी है, जो जिसमें पुलिस स्टेशन को आग लगा दी गई थी। इसके बाद हमारी स्वराज पार्टी की स्थापना की गई और क्यों की गई, क्योंकि जो है महात्मा गांधी ने जो है असहयोग आंदोलन जो है उसको स्थगित कर दिया था। फिर हमारा साइमन कमीशन की फॉर्मेशन जो है 1927 को हुई और भारत कब आया था, तो 1928 को आया था। नेक्स्ट है हमारा नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट जो है 1928 में आई थी, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जिन्ना फार्मूला, ये भी 1928 में था। इस जिन्ना फार्मूला में क्या बोला गया था, जो मुसलमान हैं उनको आरक्षण देने की बात करी गई थी, रिजर्वेशन। इसके अलावा बारदोली जो हुआ 1928 में, जिसमें क्या किया गया था, वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल मिला था। नेक्स्ट जो हमने पूर्ण स्वराज पढ़ा, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो 1929 को हुआ था। और ये जो पूर्ण स्वराज की हमने घोषणा करी थी, इसको हमने सेलिब्रेट किया था तो 26 जनवरी 1930 को, ठीक है। उसके बाद दांडी मार्च हुआ। दांडी मार्च को हम जो है नमक सत्याग्रह भी कहते हैं। जो हमारा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट होता है, जिसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन
1930 को। ये आपको क्रोनोलॉजी में पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो है हमारे पास, हु गेव द टाइटल ऑफ गुरुदेव टू रविंद्रनाथ टैगोर, यानी जो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर हैं उनको गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी। आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, देश रत्न यानी राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न भी कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये आपके लिए क्विज़ है, आपने इसका आंसर जो है कमेंट्स में देना है। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो रिव्यूज़ दीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।